गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सो सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग विद मीन में। लाइफ में और हेल्थ में दोनों में ही डिस्टर्बेंस बहुत चल रहा था, इसीलिए मुझे एक और रिव्यू लाने में काफ़ी टाइम लगा। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की बुक का, जो कि इनका फर्स्ट एडिशन है गाइस। और ये बुक तो करीबन 1 महीने पहले ही आ गई थी, बट इसका रिव्यू अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं कर पाया, जो आज आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं गाइस। इससे पहले कंप्यूटर की बहुत सारी बुक्स के कमेंट्स आते रहे हैं मेरे पास आप लोगों के कि कौन सी बुक हमको लेना चाहिए, तो मैंने सभी को परीक्षा मंथन कंप्यूटर की जो बुक आती है उसका रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है और उसको रिकमेंड किया था। बट ये बुक देखने के बाद मेरी ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो गई है और ये बुक वाकई में बहुत अच्छी है। एज ए प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छी है। और परीक्षा धाम पब्लिकेशंस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि कंटेंट जो प्रोवाइड कराते हैं वो टू द पॉइंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं गाइस। और साथ में आपको जो एग्ज़ाम रिलेटेड, जो एग्ज़ाम सिलेबस में जो दिया रहता है वो सारा कंटेंट इनकी बुक में आपको मिलेगा। तो ये बुक पढ़ने के बाद मैं गारंटी लेती हूँ गाइस, व्यापम का तो आपका जो 25 मार्क्स का जो कंप्यूटर आने वाला है उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप इसमें से पढ़ के सही कर पाओगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी प्राइस की। तो गाइस यहाँ पर पीछे 320 रुपये इस पर MRP दिया हुआ है और इस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 30 से 40% डिस्काउंट के बाद एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो आप इसको बिल्कुल परचेस कर लीजिए गाइस। इस आपको जो रिकमेंड कर रही हूँ उसके बहुत सारे रीज़न हैं जो कि आप इस वीडियो में आखिरी तक जान लेंगे और ये नियरेस्ट बुक स्टॉल पर कहीं भी आपको ये बुक मिल जाएगी। बात करते हैं इसके नंबर ऑफ़ पेजेस की। तो देखिए गाइस, ये 2 पेज में इन्होंने अपना इंडेक्स इन्होंने यहाँ प्रोवाइड कराया हुआ है। ये पूरे 2 पेज का इंडेक्स है जिसमें इतने सारे इन्होंने टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं और इंडेक्स में जो टोटल इनके टॉपिक आते हैं गाइस 25 टॉपिक्स में, इसको 25 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है और नंबर ऑफ़ पेजेस हैं 244। तो मतलब अराउंड 250 पेज की ये कंप्यूटर की किताब है। अच्छा, एक बात मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि प्रिंट क्वालिटी पेपर क्वालिटी, तो बहुत से उसमें सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स कमेंट्स करते हैं कि इसका चाटेंगे क्या, खाएंगे क्या, पेपर क्वालिटी। ऐसा नहीं है गाइस। देखो, अगर प्रिंट क्वालिटी में जैसे कि इनने यहाँ पे इनका ये फर्स्ट चैप्टर है, अगर इसमें फ़ॉन्ट क्वालिटी जो है अच्छी फ़ॉन्ट क्वालिटी अगर रहती है, अगर उसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है, देखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, या फिर जो प्रिंटिंग है वो एकदम क्लियर है, तो पढ़ने में काफ़ी इजी रहता है और आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता पढ़ने में। अदरवाइज़ अगर रफ़ उसकी पेपर क्वालिटी है या फिर उसकी प्रिंटिंग सही नहीं है, क्लियर नहीं है, विजिबिलिटी उसकी नहीं है, तो फिर दिक्कत आती है पढ़ने में और किताब को पढ़ने में मन भी नहीं लगता। गाइस, मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता। बात करते हैं इनके चैप्टर्स की। तो देखिए आपको इस बुक में क्या क्या मिलने वाला है। पूरी जो बुक है एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण को रखते हुए पूरी बुक को डिज़ाइन किया गया है और टू द पॉइंट सारा कंटेंट यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कराया है। 2023 में ही जनवरी महीने में ही इस बुक का पब्लिकेशन हुआ है और 12 जनवरी से अराउंड ये मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको ईजीली मिल जाएगी। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर शुरू होता है गाइस इनका 16 पेज का ये चैप्टर है, कंप्यूटर परिचय एवं इतिहास। इसके बाद यहाँ पे इनके सारे चैप्टर आ जाते हैं, जैसे कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं उनका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस 2 चैप्टर में दे रखा है इसको। फिर यहाँ पे मेमोरी से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटर कोड, जो बाइनरी कोड वगैरह अपन पढ़ते हैं वो इसमें। फिर यहाँ पर लॉजिक गेट, ये एक चैप्टर मिल जाएगा आपको, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस एंड फ्लो चार्ट्स, ठीक है। HTML पूरा दिया गया है यहाँ पर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाता है गाइस यहाँ पर तो इंटरनेट, और इंटरनेट से तो आपको पता ही है कि 8 से 10 क्वेश्चन सीधे सीधे इंटरनेट से आते हैं। बात करूँ मैं MPPSC की तो उसमें भी इंटरनेट का अच्छा खासा एक यूनिट नंबर 9 का पूरा टॉपिक है इंटरनेट और ITC। अगर आप MPPSC दे रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी बढ़िया ये बुक रहेगी। इसके बाद यहाँ पर वायरस, एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो और इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पर मतलब पूरा ऑफिस दिया हुआ है, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सटेंशन, जिसमें सारा आ जाता है। फिर कंप्यूटर की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है।
और उसके बाद पूरा मेन IT ट्रेंड एंड टेक्निक्स और कंप्यूटर एब्रीविएशन दिया गया है। A to Z जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो एब्रीविएशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं 11 पेजों में। तो ये टोटल 244 पेजों में इन्होंने 25 चैप्टर्स में अपना पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है। अच्छा, कंटेंट आप पहले पेज से ही देख के समझ जाएंगे। बुक इनकी आपने MP वाली भी पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि बुक किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। बुक में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, जहाँ पर मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, टू द पॉइंट, वन लाइनर फैक्ट, जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत होती है वो भर भर के प्रोवाइड कराते हैं। और प्रिंट क्वालिटी तो देखिए कितनी बेहतर है, बिल्कुल कलरफुल प्रिंटिंग है, तो बिल्कुल क्लियर प्रिंटिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। बात करते हैं मेन कंटेंट की। तो पहला चैप्टर यहाँ शुरू होता है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। तो यहाँ पर कंप्यूटर की पूरी जनरेशन वगैरह, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, ये सब यहाँ पर पूरा दिया गया है। उसकी जनरेशन, जैसे 5 जनरेशन पढ़ते हैं वो। फिर यहाँ पर पूरा ये देखिए ये टेबल फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है, और टेबल फॉर्म में कौन कौन सी आविष्कारक मतलब इन्वेंशन कौन से हुए और उसके इन्वेंटर कौन है। तो देखिए अबेकस वगैरह, नेपियर, वॉन्स, पास्कलाइन, ये सारा डिफरेंस इंजन, ये सारा टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाया। और उसमें ईयर वगैरह तो इम्पोर्टेंट नहीं रहता, बिल्कुल भी उसको मत पढ़िए, स्किप कर दीजिए बाकी। लेकिन उसमें विशेष, उसमें मतलब स्पेशल क्या है, रिमार्क वहाँ का, और आविष्कारक का नाम कि किसने उसको आविष्कार किया। फिर आगे अपन देखेंगे गाइस। आप एक बारी ना गाइस, अगर आपके पास परीक्षा मंथन बुक है ना, तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस बुक को ज़रूर खरीदिए, और आप परीक्षा मंथन से खुद आप इस बुक का है ना एक बार कंपैरिजन करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा दूसरी कंप्यूटर की बुक से कि ये बुक हमारे लिए क्यों नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है। और हो सका तो मैं भी परीक्षा मंथन और दूसरी जो कंप्यूटर की बुक्स हैं उनसे कंपैरिजन रिव्यू आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। देखिए फिर नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो प्रथम जो कार्य हुए या प्रथम जो भी कुछ बना उसका यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि विश्व में प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो क्रे अपन पढ़ते हैं, क्रे फर्स्ट है ना। कंप्यूटर के कार्य यहाँ पर कौन कौन से कार्य रहते हैं कि इनपुट हम देते हैं तो डाटा प्रोसेसिंग होता है, फिर डाटा हमको आउटपुट मिलता है और उसमें स्टोरेज भी होता है। अच्छा, फिर यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, इन्होंने यहाँ पर चित्र दिए हुए, पिक्चर्स दिए हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट जनरेशन में जैसे वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब दिखने में कैसे थे वो यहाँ पर चित्र के द्वारा आप देख सकते हो, याद रखने में काफ़ी ईजी रहता है। यहाँ पर सेकंड जनरेशन में हम जाने ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर का फोटो यहाँ पर दिया गया है। जैसे थर्ड जनरेशन में हम यूज करते हैं क्या, थर्ड जनरेशन में IC, तो IC देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड चिप का यहाँ पर चित्र दिया गया। फिर फोर्थ जनरेशन से हमारा प्रोसेसर आ गया था, तो देखिए प्रोसेसर इंटेल का कोर प्रोसेसर, ये यहाँ पर चित्र प्रोवाइड कराया गया है। फिर यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होने के बाद गाइस, चैप्टर में काफ़ी सारा देखिए यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर सभी चित्र वगैरह टेबल फॉर्म में देखिए सारी जनरेशन्स कंप्यूटर की एक नज़र में टेबल में दी गई हैं। देन उसके बाद प्रत्येक चैप्टर के बाद इन्होंने यहाँ पर MCQs प्रोवाइड कराए गए हैं, और MCQs कौन से एग्जाम में आया हुआ है उसका भी यहाँ पर लिखा गया है, मेंशन किया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो ये रेलवे के NTPC 2016 में एग्जाम आया हुआ है। तो इस तरीके से जो एग्जाम में आए हुए MCQs हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं, और इतने सारे MCQs हैं, ये देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में करीबन आपको MCQs मिल जाएंगे, ये 40 MCQs दिए गए हैं, और सबका जो आंसर किया वो आखिरी में आपको MCQs ख़त्म होने के आखिरी में एक टेबल में यहाँ पर MCQs यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं। तो काफ़ी बढ़िया MCQs हैं, और आपको अगर इसका एक कैटलॉग देखना है सैम्पल PDF, तो आप टेलीग्राम चैनल से इसका सैम्पल PDF देख सकते हो। उसके बाद आप ये बुक परचेस कर लीजिए, और बुक मेरी मानिए तो बिल्कुल आप ले लीजिए, आपका जो पैसा है वो बिल्कुल इसमें बर्बाद नहीं जाएगा। वन ऑफ दी कंप्यूटर के लिए बेस्ट बुक है। आप भले बिगिनियर हैं या फिर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो भी आपके लिए रिवीजन के पर्पज़ से बहुत अच्छी बुक रहेगी, और बिगिनियर है, स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, तो भी ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सारा जो कंटेंट है बिल्कुल इजी गोइंग वे में प्रोवाइड कराया गया है, आपको किसी ट्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको पढ़ने में। इसके बाद सेकंड यहाँ पर चैप्टर शुरू हो जाता है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे ये पूरे CPU मॉनिटर वगैरह, मदरबोर्ड क्या होता है, ये पूरा दिया गया है। और देखिए यहाँ पर टेबल फॉर्म में ये पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर पूरा माउस, कीबोर्ड वगैरह सबके बारे में दिया गया है, और यहाँ पर ये MCQs मिल जाते हैं। सेकंड चैप्टर में आपको 18 MCQs दिए गए हैं,
चूँकि सेकंड चैप्टर थोड़ा सा छोटा है इसीलिए एमसीक्यूज़ की नंबर भी कम दिए गए हैं। आंसर की आपको साथ में मिल जाएंगे एमसीक्यूज़ का। ये थर्ड चैप्टर यहाँ शुरू हो जाता है इनपुट डिवाइसेस का। तो यहाँ पर कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कौन कौन सी की होती हैं, फंक्शन की कौन सी होती है, न्यूमेरिक की कौन सी होती है, पूरी चित्र के द्वारा यहाँ पर बताई गई हैं। तो आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और काफ़ी बढ़िया तरीके से पूरा देखिए बुलेट पॉइंट में पूरा यहाँ पर डाटा प्रोवाइड कराया गया है। चैप्टर भी ढेर सारे हैं, कोई से भी चैप्टर में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया और कंटेंट भी सारा ऑथेंटिक है। और सबसे एक अच्छी बात जो रहती है ना, परीक्षा धाम पब्लिकेशंस की बुक में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इस बुक को भी मैंने पढ़ा है, इसके इंटरनेट और ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स 2-3 चैप्टर मैंने इस बुक के पढ़े हैं गाइस। तो इसमें गलतियां बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल न के बराबर गलतियां हैं। जब हम बुक पढ़ने बैठते हैं तो हमारे पास एक ऑथेंटिक बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें गलतियां बहुत कम हो, क्योंकि हमारा डाटा उससे क्या होता है, माइंड सेट हो जाता है, एक हम उसको याद कर लेते हैं फिर वो निकलता नहीं है। तो इस बुक की एक स्पेशलिटी है गाइस कि इसमें गलतियाँ बिल्कुल नहीं है। हो सकता है एक आधी कभी मिस प्रिंट हो जाए, बाकी मैंने जहाँ तक इसके जितने चैप्टर पढ़े हैं उसमें मुझे कोई गलतियाँ नहीं नज़र आई हैं। तो मान सकते हैं कि इसमें गलतियाँ बहुत न के बराबर हैं। देखिए इसके बाद फिर पूरा यहाँ पर मतलब हर चैप्टर में आप देख पाएंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में पूरा डाटा है। और चित्र देखिए एक एक चीज़ का, स्कैनर कौन सा होता है, डिजिटल कैमरा, वेब कैम है ना, माइक्रोफोन क्या होता है, आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे कि OMR होता है, जिससे हम अपनी जो OMR सीट हम एग्ज़ाम देते हैं ऑफलाइन, OMR जिसमें भर के आते हैं उसको OMR सीट बोलते हैं। तो वो देखिए कैसे चेक होती है, तो उसमें भी ये पूरा चित्र के द्वारा दर्शाया गया, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है कुछ भी। जैसे हम अपने ATM कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स वगैरह में शॉप्स पे ये काफ़ी सारी मशीन्स लगी रहती हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर बोलते हैं। BCR है, जैसे किसी कपड़े वगैरह खरीदते हैं या कोई टैग उस पर लगा रहता है तो उससे ऐसे उसको स्कैन करता है, जैसे बार कोड रीडर कहते हैं। तो उसके चित्र के द्वारा देखिए पूरा डाटा दिया गया है, तो पढ़ने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और प्रत्येक चैप्टर के साथ देखिए ढेर सारे MCQs मिल जाएंगे। और इंटरनेट वाला जो इनका चैप्टर है ना, वो तो देखिए पेज देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरा इंटरनेट वाला चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ है। और देखिए इंटरनेट वाला चैप्टर पूरा यहाँ पर बहुत अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है, बहुत अच्छे से पूरा देखिए ये पूरा मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है क्योंकि ये पूरा चैप्टर मैंने ये पढ़ा हुआ है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा। सो गाइस, अगर एक एक चैप्टर इसका बताने जाऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग फील होगा। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बुक बहुत अच्छी है, आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल इसको ले लीजिए और काफ़ी आपको अच्छा रहेगा, इससे आपकी तैयारी जो है और बेहतर हो जाएगी गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।